इंडस्ट्री क्लस्टर के बारे में नहीं बात की, एजुकेशन सिटी के बारे में बात नहीं की, आईटी पार्क के बारे में बात नहीं की, SEZ के बारे में बात नहीं की, टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात नहीं की, ऑल अराउंड डेवलपमेंट बिहार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द जो है नहीं बोला। अपमान जहाँ होगा तब ना अपमान की बात आएगी, अपमान हुआ ही नहीं तो अब माफी की बात कहाँ से आएगी। प्रधानमंत्री जी का आना और निरंतरता में बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देना, ये उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है कि बिहार उनके लिए कितना महत्व रखता है। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री पर आरोप की एक पूरी लिस्ट बता रहे हैं। मीडिया के लोग उनसे जानना चाहते हैं कि लालू जी ने अंबेडकर के अपमान के मसले पर माफी नहीं मांगी। किसी तरह के अपमान होने की बात से तेजस्वी ने सिरे से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री बोल रहे हो या कोई, अपमान तो हुआ ही नहीं। सुनिए तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे शब्द नहीं बोले। जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, इससे कैसे निपटेंगे प्रधानमंत्री जी? बिहार की गरीबी कैसे खत्म करेंगे? बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? बिहार का पलायन कैसे रोकेंगे? एक शब्द भी इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी चुप रहे। इंडस्ट्री क्लस्टर के बारे में नहीं बात की, एजुकेशन सिटी के बारे में बात नहीं की, आईटी पार्क के बारे में बात नहीं की, SEZ के बारे में बात नहीं की, टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात नहीं की, ऑल अराउंड डेवलपमेंट बिहार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द जो है नहीं बोला। और यहाँ आकर के केवल झूठ और जुमलों की बारिश, और हम लोगों को जितना गरियाना है गरियाए। प्रधानमंत्री जी को क्या मालूम नहीं पता चला हुआ कि नेता विरोधी दल के बाहर कल गोली चली है? कैसे चल गई? जब बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका अगर सुरक्षित नहीं है, हम नहीं सुरक्षित हैं, तो बिहार के आम नागरिक कैसे सुरक्षित? ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां न चलती। हम तो पीड़ितों से मिलते हैं, कई बार जाते हैं, प्रशासन फेल है। पीड़ित परिवार कई बार आरोप लगाते प्रशासन मिला हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सब जंगल राज नहीं दिखे। कथा सुनाते जाएंगे, कथा सुनाते जाएंगे, जुमलों की बारिश करते जाएंगे, खाली टेलीप्रॉम्प्टर में बोल देख के बोलेंगे। बिहार को बाहर के लोगों की कृपा नहीं चाहिए। बिहार में क्षमता है, बिहारियों में क्षमता है। बिहार ने देश का निर्माण किया है, बिहारियों ने खून पसीना मेहनत करके अपना रोजी रोटी पालते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो पूरे देश को चलाता है। तो बिहार को चलाने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा, बिहारी ही बिहार को चलाने का काम आ करके हम लोग को डिक्टेट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अपने जमाइयों के बारे में चुप रहते हैं, अपने परिवारवाद के बारे में कुछ नहीं बताते। बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी। फिर आएंगे प्रधानमंत्री जी, जरा अपना खर्चा बता दीजिएगा कि बोझ कितना बिहार सरकार पे आ रहा है, बिहार के हर एक व्यक्ति पर आपके आने से कितना खर्च आपके पॉकेट से, बिहार के लोगों का निकल रहा है उनके पॉकेट से। बताइए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं मैं आ रहा हूं, बिहार वासियों जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार दूंगा। यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अपमान जहाँ होगा तब ना अपमान की बात आएगी, अपमान हुआ ही नहीं तो अब माफी की बात कहाँ से आएगी? ये तो PM मोदी हो या कोई हो,
अपमान होगा तब ना। हाई कोर्ट के बाहर चले जाइएगा पटना के, देखिए लालू जी ने बाबा साहब को कहाँ स्थापित किया। इनके कथने या करने से थोड़ी, ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, नौकरी चोर, आरक्षण खोर पार्टी हम लोगों को बताएगा कि बाबा साहब को कौन अपमानित किया कौन नहीं किया। यही कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाले लोग आज उनको देना पड़ा ना भारत रत्न हम लोग के दबाव में। बाबा साहब की बेइज्जती पार्लियामेंट में हो रही थी, कहाँ थे मोदी जी जब उन्हीं के दुलड़ुआ गृह मंत्री क्या क्या बोल रहे थे, तब कहाँ से प्रधानमंत्री। ये लोग बड़का झूठा पार्टी है। सवाल ये है कि आज जो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन का रखा है 20 किलोमीटर का 700 प्रधानमंत्री है, ये सुन लो, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे हवाई चप्पल वाले को भी हवाई का सफर कराएंगे। बोला कुछ, बेचारा हवाई चप्पल वाला जो ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन का भी सफर छुड़वा दिया। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा बिहार इसीलिए आते हैं कि लोकसभा चुनाव में किए गए वादों का उन्हें ख्याल है, उनसे प्रधानमंत्री को मतलब है। प्रधानमंत्री का बार बार बिहार आना बिहार के प्रति उनका प्रेम दिखलाता है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब वातावरण बन रहा है। लॉकडाउन के बाद अब तक 25 लाख माइग्रेंट मजदूर वापस आए हैं। बिहार में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है। प्रधानमंत्री जी का आना और निरंतरता में बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देना, ये उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है कि बिहार उनके लिए कितना महत्व रखता है। ये कोई साधारण बात है कि अभी साल भर नहीं हुआ हम लोग की नई सरकार, ये प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल बने और उसमें लगभग ये 7वीं बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो एक के बाद एक उनका आना उन वादों को पूरा करने का भी क्रम है जो लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने किए थे, ताकि जनता का विश्वास विधानसभा चुनाव से पहले और हमारी डबल इंजन की सरकार पर बने। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और जब जब बिहार आते हैं जो प्यार प्रधानमंत्री जी को बिहारियों से मिलता है, ये बात तो तय है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी से बहुत प्यार करती है। आज जिस तरीके का एक अपार जन सैलाब, आप सबके कैमरे में वो तस्वीरें कैद हैं, जिस तरीके से सिवान में एक जन सैलाब उमड़ कर आया था और जिस जोश और उत्साह के साथ वहाँ पर लोग थे, ये अपने में बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव का फैसला बिहार की जनता ने अपने मन में बना लिया है एक ऐतिहासिक जीत के साथ। इस बार एनडीए सरकार तेजस्वी यादव को पलटवार बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता के पैसे का इस्तेमाल करते हैं रैलियों में। किस तरीके की भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जनता के पैसे का दुरुपयोग किसने किया था, ये 90 के दशक इस बात को प्रमाणित करता है। 90 का दशक वो दशक है जिसमें बिहारियों को अपना घर, गांव, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय छोड़कर बिहार से बाहर जाना पड़ा। आज उन लोगों की आंखों में वो पीड़ा दिखती है जो 2-2, 3-3 पीढ़ी से वहाँ पर है। धीरे धीरे अब बिहार में वो व्यवस्था तैयार हो रही है कि रिवर्स माइग्रेशन होना शुरू हुआ है। आप कोरोना के बाद से देखिएगा लगभग 25 लाख के आसपास लोग वापस बिहार में आए। तो आज वो व्यवस्था तैयार हो रही है, उसका कारण ये डबल इंजन की सरकार है।